एसआईआर पर सियासी बवाल जारी है। तेजस्वी यादव के बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के नाम पर दो वोटर कार्ड को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने विजय सिन्हा पर जमकर हमला बोला। निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए गए, जिसका जवाब विजय सिन्हा ने सबूत के साथ दिए। क्या है ये पूरा विवाद, आइए आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तेजस्वी यादव के आरोप, विजय सिन्हा की सफाई। 2 जिलों की वोटर लिस्ट में विजय सिन्हा का नाम। तेजस्वी यादव बोले, कब एक्शन लेगा चुनाव आयोग। विजय सिन्हा ने कहा, नाम कटवाने के लिए दे चुके हैं अर्जी। एसआईआर पर जारी बवाल के बीच बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ है। कल तक बीजेपी फर्जी वोटर कार्ड को लेकर तेजस्वी यादव पर हमलावर थी, लेकिन आज तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसा बम फोड़ा कि तुरंत सूबे के डिप्टी सीएम को स्पष्टीकरण देना पड़ गया। तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर दोहरी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का गंभीर आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि विजय सिन्हा लखीसराय और पटना की बांकीपुर दोनों जगह मतदाता है और दोनों स्थानों पर उन्होंने एसआईआर फॉर्म भरा है। तेजस्वी ने कहा कि दोनों जगह के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम भी आया है। तेजस्वी ने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग ने उन्हें 2 मताधिकार दिए हैं। इसके साथ ही तेजस्वी ने विजय सिन्हा पर एफआईआर की मांग की। कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। भाई, आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हैं, निष्पक्ष चुनाव करने के लिए। अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है प्रक्रिया को, या कोई शिकायत कर रहा है, या कोई सुझाव दे रहा है, एक तो आपने बिना और पॉलिटिकल पार्टी को बुलाए हुए निर्णय ले लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम सरल करना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, देश हित के लिए होना चाहिए, मतदाताओं के हित के लिए होना चाहिए, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, ना कि केवल बीजेपी के लोगों को मदद करने के लिए ये चुनाव आयोग है। क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, अब इंतजार करते हैं। कल इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। देखिए, हम बार बार इस बात को हम कह रहे हैं। तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवाद बढ़ता देख बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तुरंत सामने आए। विजय सिन्हा ने कहा कि उन्होंने एक जगह नाम कटवाने के लिए आवेदन दिया है। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बताते हुए कहा कि तेजस्वी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। किसी कारण से नाम नहीं हटा, फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है, तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। कुल मिलाकर तेजस्वी के बाद विजय सिन्हा के डबल वोटर कार्ड को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने विजय सिन्हा को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अब बात मेक इन मध्य प्रदेश की होगी। मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण होने जा रहा है। यहां वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के कोच बनाए जाएंगे।
इस परियोजना का नाम ब्रह्मा रखा गया है और इसका भूमि पूजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान को मजबूत आधार देने की दिशा में मध्य प्रदेश ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। इसी दिशा में आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। भारत सरकार की बड़ी कंपनी BEML अब रायसेन में अपना प्लांट लगा रही है। 1800 करोड़ रुपए से शुरू हो रही इस परियोजना की आज नींव रख दी गई है। इस प्रोजेक्ट से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही प्रदेश की सूरत भी बदलने जा रही है। ये जो एक बुकलेट जारी किया गया है, इस तरीके के जो कोच है वो बनेंगे और अत्याधुनिक कोचेस का निर्माण जो है वो हो सकेगा। मेट्रो से लेके वंदे भारत एक्सप्रेस तक के कोच मध्य प्रदेश की धरती पर बनेंगे और उनका रेलवे पूरे देश में उपयोग करेगा। और जहां पर टाई अप है दूसरी देशों से भी, दूसरी कंट्रीज से भी, तो वहां पे भी मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चर हुए जो कोच हैं वो जाएंगे। लिहाजा बड़े पैमाने पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के जो अवसर हैं वो भी मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पे सृजित होंगे। और भोपाल, राजधानी भोपाल से लगा हुआ ये पूरा जो इलाका है, पूरा क्षेत्र है और इस सौगात से बड़े पैमाने पे यहाँ पे डेवलपमेंट आने की भी जो उम्मीद है वो जग गई है। BEML MP में शुरू कर रही है प्रोजेक्ट। देश की प्रीमियम ट्रेनों के कोच का होगा निर्माण। परियोजना की कुल लागत 1800 करोड़। रायसेन जिले के उमरिया में लग रही फैक्ट्री, प्रदेश के हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम। शायद ही ऐसी 1-2 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में होंगी जिनके लगने पर लोगों को 5000, 6000, 7000 नौजवानों के हाथों को रोजगार मिला होगा। और इसके लिए भी मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शिवराज सिंह जी चौहान को भी बधाई देता हूं कि इन सब लोगों के प्रयास से ही यह संभव हो पाया। और मध्य प्रदेश के संबंध में जो मेरा लगाव है, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आगे भी जहां तक जो भी बन सकेगा, रक्षा क्षेत्र के माध्यम से जो भी संभव होगा वह करने के लिए मैं सदैव तैयार रहूं। धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में अपनी स्वयं की उत्पादन क्षमता, योग्यता, किसान, महिला, गरीब, युवा, सबकी योग्यता के भरोसे जब भारत दुनिया में एक अलग अपनी पहचान बना रहा है, तो ऐसी पहचान बनाने के समय इसी प्रकार के कारखाने की शुरुआत की आवश्यकता होना चाहिए, जो सौगात आपके माध्यम से हमारे इस उमरिया को मिल रही है, रायसेन जिले को मिल रही, भोपाल को मिल रही, प्रदेश को मिल रही, मैं बधाई देना चाहता हूं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का ये नया प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में शुरू हो रहे इस प्रोजेक्ट से MP को एक नई उड़ान मिलने जा रही है। भोपाल से वासु चौरे और रायसेन से दिनेश यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।